हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। यदि +1 माइक्रोकूलाम तथा +5 माइक्रोकूलाम के दो आवेश कण 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हों तो उन पर लगने वाले बलों का अनुपात होगा 10⁴ 10⁻⁻4 1:5 या 1:1। हमें बताना है कि दो अलग अलग आवेशों 1 माइक्रोकूलाम तथा 5 माइक्रोकूलाम के मध्य की दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो दोनों पर लगने वाले बलों का अनुपात क्या होगा। मुख्य अवधारणा में हम देख सकते हैं कि माना कि कोई बिंदु आवेश Q1 है तथा इससे r दूरी पर कोई बिंदु आवेश Q2 है, तो Q1 आवेश पर Q2 द्वारा F21 बल लगता है तथा Q1 आवेश द्वारा Q2 पर F12 बल लगता है तथा इस बल का परिणाम होता है K Q1 Q2 बटा r⁵2। परंतु चूंकि F21 तथा F12 परिमाण में समान तथा दिशा में विपरीत होते हैं, तो हम लिख सकते हैं कि F12 सदिश बराबर होगा -F21 सदिश के, या इन दोनों के परिमाण समान होते हैं, तो इसे हम मापांक के रूप में लिख सकते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि Q1 द्वारा Q2 पर लगाया गया बल तथा Q2 द्वारा Q1 पर लगाया गया बल का परिमाण समान होता है। अब चलिए प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न में दिया गया है कि एक माइक्रोकूलाम का आवेश से धनात्मक तथा दूसरा 5 माइक्रोकूलाम का आवेश है तथा उनके मध्य की दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो 10 सेंटीमीटर हो जाएगा r, जो कि हो जाएगा 0.1 मीटर, और यहाँ से हम बल F का मान निकाल लेंगे, जो कि परिमाण में F12 के बराबर होगा या F21 के बराबर होगा। यहाँ केवल हम परिमाण निकाल रहे हैं, तो यहाँ से हम देख सकते हैं K हो जाएगा Q1 हो जाएगा Q2 तथा बीच की दूरी R2 का वर्ग, जो कि हो जाएगा K1 गुणा 10⁻⁻6 गुणा 5 गुणा 10⁻⁻6 बटे 0.1 का वर्ग। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि एक कूलाम आवेश द्वारा लगाया गया बल जो कि 5 माइक्रोकूलाम पर लग रहा है तथा +5 माइक्रोकूलाम द्वारा लगाया गया बल दोनों समान है, तो हम देख सकते हैं F12 बटे F21 का मान समान है, तो ये दोनों जो कि F के बराबर है, तो इन दोनों का अनुपात हो जाएगा 1:1। यहाँ केवल हमने परिमाण का मापन किया है, अतः दिए गए प्रश्न को हमने हल कर दिया है तथा दिए गए प्रश्न का सही विकल्प होगा विकल्प D 1:1। अतः दिए गए प्रश्न को हमने हल कर दिया है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।